हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 9.2 का चौथा सवाल करेंगे। हाउ मनी टर्म्स ऑफ एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। सम दे दिया है और ये एपी दी है, ये एपी है और सम है -25। इस एपी का ये फर्स्ट टर्म -6 हो गया और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस किया तो ये आ गया 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। तो ये सम जो -25 आया है इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a मतलब -6 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू डी। तो डी कितना है 1/2। n की वैल्यू अपने को निकालना है। n ये इधर 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -50 आ गया इधर, n इंटू इधर -12 प्लस n-1/2। ये फिर एलसीएम लेकर -24 प्लस n-1/2 हो गया, तो ये n-25/2 हो गया और ये n तो बाहर ही है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया -100 बराबर n² -25n। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो गया है। इस प्लस 100 को -100 को इधर ले जाएं तो n² -25 प्लस 100 बराबर 0। तो -20 और -5 इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो n-20 और n-5 इसके फैक्टर आ गए, तो n-20 0 तो n बराबर 20 और ये आ गया n बराबर 5। मतलब इसके दो आंसर हैं। 5 टर्म का सम करेंगे तो भी कितना आएगा, सम -25, और 20 का सम करेंगे तो भी कितना आएगा -25। जब ये कॉमन डिफरेंस माइनस में होता है तो ये कॉमन डिफरेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो नेगेटिव सीरीज है उसमें कभी कभी ऐसा होता है। अब अपन देखें 5th वाला सवाल। इन एन एपी इफ पी एक टर्म इज 1/q एंड क्यू एक टर्म इज 1/p। फिफ्थ में इसकी पी एक टर्म लेना है, मतलब पी एक टर्म मतलब ए पी और वो हो गई a प्लस p-1 इंटू डी। वो किसके बराबर है, q के बराबर है, 1/q के बराबर है। और उसकी जो q टर्म है a प्लस q-1 इंटू डी बराबर कितना है 1/p। अब अपन इसमें देखें कॉमन डिफरेंस, ये माइनस कर लें अपन, ये कैंसिल हो गया, ये p माइनस क्यू आ जाएगा, ये p माइनस क्यू इंटू डी, ये -1 और ये +1 बन जाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और ये आ गया 1/q माइनस 1/p। तो ये आ गया इसका ये PQ, एलसीएम आ गया, और ये आ गया p माइनस क्यू। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ये p माइनस क्यू इंटू डी, तो ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 1/pq। d इज इक्वल टू क्या आ गया है 1/pq। अब a की वैल्यू निकालें अपन, a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q। d की वैल्यू रखते हैं अपन a प्लस p-1 इंटू pq इंटू 1/pq बराबर 1/q। ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस p/pq माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो ये आ गया, p से p कैंसिल हो गया है, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ये भी कैंसिल हो गए हैं, तो ये a माइनस 1/pq बराबर 0। तो ये आ गया a बराबर 1/pq। a बराबर भी 1/pq आ गया है और d बराबर भी 1/pq आ गया है। अब अपने को सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स लेना है, तो अपन देखें सम ऑफ pq टर्म्स। a बराबर भी 1/pq है, d बराबर भी 1/pq है। अब अपने को सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स भी अपने को pq ही लेना है। अब एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन
2 इंटू 2a मतलब 1/pq प्लस pq माइनस 1 और इंटू d मतलब 1/pq। तो ये आ गया pq/2 हाफ pq प्लस 1। तो ये 2/pq प्लस pq माइनस 1 अपॉन pq। यहाँ से यदि हम pq कॉमन निकाल लें, pq कॉमन निकाल लें तो ये pq से कैंसिल हो जाएगा। ये 2pq, ये आ गया 2 प्लस pq माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये हाफ आ गया और ये आ गया pq प्लस 1। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया है, हाफ pq प्लस 1 वेयर p इज नॉट इक्वल टू q। अब 6 वाला देखो, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25, 22, 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। आप पहले n निकाल लेना, और क्योंकि 116 लास्ट टर्म है, नहीं सम है इनका 116, तो n के हिसाब से निकाल लेना कि कितनी टर्म का सम 116 है, तो n निकल जाएगा और उसके बाद लास्ट टर्म निकाल देना। वो जो n आएगा, मान लो 4 आया तो 4 टर्म की वैल्यू निकाल लेना। अब अपन देखें, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। ये kth टर्म है और अपने को सम टू n टर्म्स निकालना है, तो a और d निकालना पड़ेगा अपने को। तो kth टर्म a के बराबर कितना दिया है, 5k प्लस 1, k बराबर 1 रखो तो a 1 आ जाएगा, और ये 5 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 मतलब 6 आ गया। तो फर्स्ट टर्म तो 6 आ गई है। अब उसके बाद k बराबर 2 रखें तो a2 आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 11 आ गया। जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अपने पास आ गई है, तो अब अपने को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1 कर लो, 11 माइनस 6 मतलब 5। और जब a और d अपने पास आ गया है, तो अपने को सम टू n टर्म्स निकाल सकते हैं। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है, ये 6, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, और d कितना आ गया 5। तो ये हो गया n/2, 12 प्लस 5n माइनस 5, तो ये आ गया n/2 इंटू 5n प्लस 7। ये हो गया आंसर, n के फॉर्म में आएगा। अब है the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference। ये एग्जाम्पल में ऐसा सवाल था। सेवन्थ और 8th टर्म में ये अंतर है कि 7th टर्म में kth टर्म की वैल्यू दी है, और 8th में क्या है, सम टू n टर्म्स दिया है। Sn बराबर कितना दिया है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये उसकी कांस्टेंट है। अब इसमें सम टू n टर्म्स, ये n टर्म का सम होगा, तो n बराबर 1 रखें तो S1 आ जाएगा, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया p प्लस q। S1 मतलब क्या होता है, A1, S1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये आ गई फर्स्ट टर्म। अब उसके बाद S2 में क्या करेंगे, n बराबर 2 रखो, p इंटू 2 प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2p प्लस 4q, ये A2 नहीं है, ये S2 है। अब S2 माइनस S1 जब अपन निकालेंगे तब आएगा A2। ये क्या है, S2 वास्तव में क्या है, A1 प्लस A2 है, और ये A1 है। ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है ना, ये सम है, इसमें से फर्स्ट टर्म हटा दो तो ये क्या आ जाएगा, A2। तो S2 मतलब कितना है, 2p प्लस
4q और S1 कितना है p प्लस q, तो ये कितना है 2p माइनस p मतलब p और p प्लस 3q। ये आ गई सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म आ गई है और p प्लस q फर्स्ट टर्म है। अब अपने को अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d बराबर कितना होगा a2 माइनस a1, तो p प्लस 3q माइनस p माइनस q, ये कट गया और एक 2q आ गया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2q। अब हमको सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स नहीं, ये इसमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस से निकालना था, ठीक है। ये हो गया सवाल 2q। नाइन्थ में द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो 5n + 4 = 9n + 6, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म्स। ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा सवाल है, सेम, इसलिए आपको और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। फिर जिसको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो फिर पूछ लेना। अब इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। ये है 10th वाला सवाल। एस पी कितना होगा p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ए और डी क्या हो गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब ये किसके बराबर है q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों इसके बराबर हैं। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स निकालना है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, अब पूरा करो 2ab प्लस pd माइनस डी, ये कितना आ जाएगा pd माइनस डी। अब उसमें p से मल्टीप्लाई करो तो ये p² माइनस pd, ये कितना आ जाएगा 2aq प्लस q² माइनस qd, ये इतना आ गया। अब अपने को चाहिए सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, तो एस p प्लस q अपन निकाले तो क्या आ जाएगा p प्लस q/2 इंटू 2a, a कितना है 2a तो वही है, और p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करके अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको अपन करें तो ये हो जाएगा AP, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AP प्लस 2AQ, AP प्लस AQ, AP प्लस AQ प्लस, अब इसका होगा P प्लस Q माइनस 1/2 इंटू डी, p प्लस क्यू माइनस 1/2, p प्लस क्यू का भी इंटू होगा ना इसमें, इंटू PQD, इस प्रकार से होगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखना। एस ये इसमें अब 2AP माइनस 2AQ, अब यदि अपन इसमें 2 से एलसीएम भी ले लें तो 2AP प्लस 2AQ प्लस p² प्लस p² QD प्लस q² PD माइनस PQD, और ये अपॉन 2 इस प्रकार से आ रहा है। ये 2AQ प्लस q² माइनस QD, टू ए पी माइनस 2AQ। देखते हैं अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।